नमस्कार, मेरा नाम संजीत कुमार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ, और मैथ में पढ़ने वाले हैं वर्ग, जो कि वर्ग का सबसे बेसिक्स है, वहां से हम बताने वाले हैं। क्लियर है जी? तो देखिए, सबसे पहले वर्ग में 3 गो फार्मूला आता है। वो फार्मूला को हम क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। यानी 3 गो फार्मूला किस तरह से निकाला जाता है बाबू, वो हम बताएंगे। ठीक है? फार्मूला तुम लोग रटता ना है, लेकिन रटना नहीं है, सीखना है कि किस तरह से निकाला जाता है। कोई दिक्कत? तो देखो, सबसे पहले वर्ग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे जी? परिमाप, और क्या निकालेंगे? विकर्ण। यही 3 गो फार्मूला अगर जान जाएगा तो वर्ग क्या करेगा? वर्ग पर जो भी मैथ होगा वो बन जाएगा। ठीक है? तो देखो, सबसे पहले वर्ग ऐसा होता है। ठीक है? यानी वर्ग बाबू, वर्ग का चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? यानी वर्ग में कितने भुजा होते हैं? 4 भुजा। और चारों भुजा क्या होता है जी? बराबर। अब तुमको जो पूछेगा कि वर्ग का चारों भुजा का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री। कितना होता है? आओ, वो पूछेगा कि वर्ग का एक भुजा कितना होता है, तो 90 डिग्री। कितना होता है? इतना क्लियर हुआ? अब चलो हम निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल। यानी देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है? तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको पता है, भुजा पता होगा तो ना जी। तब भुजा कैसे पता करेंगे? कि हमको पता है कि भुजा क्या होता है, सब बराबर होता है कि ना। तब भुजा के कुछ मानेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे। तो चलो तुम लोग बताओ, क्या माने भुजा के? जी बताओ। ए या बी या सी, कुछ भी मानो अल्फा बीटा में। क्या माने? ए अच्छा लगता है कि ना? तो बताओ, अरे बाबू, ई भुजा बराबर है, ई भी भुजा क्या है? बराबर। ई भी क्या है जी? बराबर। ई भी क्या है? बराबर। बताओ, इसको हम ए मानेंगे रे बउआ, ये क्या होगा? ई भी हो जाएगा ए। ये क्या होगा? ए। आई भी क्या होगा? ए। अब देखो, एक बढ़िया चीज, बढ़िया बात समझो। बताओ, क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों भुजा को क्या करो? गुना। क्या करो? जब भी क्षेत्रफल निकालने के लिए रहेगा, बैरंगी देखो बोर्ड पर, जब भी क्षेत्रफल निकालने के लिए रहेगा, क्या करेंगे? 2 भुजा का गुना करेंगे। ठीक है? यानी लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे। लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तब बताओ, इसको मान लेंगे लंबाई, इसको मान लेंगे चौड़ाई, और ए गुने ए करेंगे तो क्या होगा? एक ही स्क्वायर। क्या होगा? एक ही स्क्वायर। तो नहीं निकल जाएगा? तो देखो, कोई भी आकृति हो उसमें लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है? यानी दोनों भुजा का गुना कर दो। क्या कर दो? गुना। लंबाई से चौड़ाई में गुना कर दो, क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल। तो बताओ, क्षेत्रफल निकालने के लिए बताओ, ए को मान ए है तो भी क्या है? ए है, यही ना जी। तो बताओ, ए गुने ए करेंगे तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? जल्दी। एक ही स्क्वायर। तब वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग याद करते हैं भुजा स्क्वायर, याद करते हैं ना बुआ। तो बताओ, ये हो जाएगा एक ही स्क्वायर, या तो एक स्क्वायर बोलो या तो भुजा के स्क्वायर बोलो। कोई दिक्कत? तो बताओ, क्षेत्रफल पता चल गया कि कैसे आया? अरे क्षेत्रफल पता चला बुआ, क्षेत्रफल को समझ में आ गया, आए ना? अब आज रटना नहीं है, याद करोगे कैसे बनता है। ठीक है? जब समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन को धरा देगा। कोई दिक्कत? अब देखो, क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर, या तो बोल सकते हैं भुजा स्क्वायर। क्या बोलेंगे? भुजा स्क्वायर। इसको भुजा भी मान लो, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा, ये भी भुजा। कोई दिक्कत? या तो भुजा स्क्वायर कहो, या तो ए के स्क्वायर कहो, या तो एक्स के स्क्वायर कहो, बात बराबर। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? अब देखो परिमाप। परिमाप का मतलब समझता है? अच्छा बताओ, परिमाप का मतलब समझ नहीं आता है? परिमाप के मतलब बॉर्डरिंग। क्या जी? यानी कि घेरा हुआ, जो बताओ ये आरी है, क्या है? आरी, यानी बॉर्डरिंग है, वही होता है परिमाप। क्या होता है? अगर मान लिए हम डी से चालू किए चलना, कहां से? डी से। और डी से चलते चलते फिर आगे लौट के कहां तक? डी तक। तो हम कहां चल रहे हैं? परिमाप पे। कहां? तब परिमाप समझ में आया बुआ? परिमाप घेरा हुआ साइड वाला जो किनारा वाला क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? परिमाप। मान ले ये क्या है? बताओ, ऐसे करके हम घेरेंगे तो बन जाएगा आयत। क्या बन जाएगा? तो ये जो घेरे वही क्या है जी? परिमाप। अगर कहेगा कि खेत में कांटा 4 पट्टी लगाओ, क्या लगाओ? कांटा, लोहा के कांटा आता है, देखा? किल्ली। कहेगा किल्ली से 4 पट्टी घेरो, तो आरिये पर ना घेरेगा कि बीच में घेर देगा? आरी पर ना घेरेगा जी। तो जो आरी पर कांटा से घेरा जाता है वही होता है परिमाप। क्या होता है? होता है ना जी। अच्छा बताओ, लड़की लोग घास घेरने जाती है, घास घेरने जाती होगी भैंस के लिए, तो जो आरी पर घुलती है, आरी जानते हैं ना, जो खेत के चारों तरफ घुलना, वो आरी होता है। क्या होता है? वो क्या होता है? परिमाप होता है। क्या होता है? तब परिमाप का मतलब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कि दिक्कत है जी? तब परिमाप यहाँ से चलेंगे, इसी यहाँ घुलते घुलते फिर डीए पर आएंगे, वो क्या हो गया? क्षेत्रफल का मतलब तो जान ही रहा है, खाली जगह। क्या जी? खाली जगह। क्षेत्रफल तो बता दिया ना। तब परिमाप, देखो परिमाप का मतलब चारों भुजा के जोड़ दो। क्या करो? चारों भुजा को। यानी बउआ, अगर हम इसको जोड़ देंगे, ये भुजा यहाँ से यहाँ तक, क्या माने है? ए। क्या माने? तो इसको जोड़ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको भी ए है, यहाँ से यहाँ तक ये भी ए है, यहाँ से यहाँ तक ये भी ए है। अगर इस सभी के जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? परिमाप। क्या हो जाएगा?
तो नहीं निकलेगा परिमाप। आप देखो कैसे परिमाप निकलेगा। पहला भुजा क्या है जी, ए। दूसरा भुजा भी क्या है, ए। तीसरा भुजा भी क्या है, ए। और चौथा भुजा ए है ना बुआ। अब बताओ, ए गो ए, दू गो ए, तीन गो ए, चार गो ए, हो गया। तो यही होता है बार का परिमाप 4 गुने भुजा या 4 गुने ए। कुछ भी बोलो का कोई दिक्कत, तो इस चीज को लिख देंगे 4 गुने ए, या तो लिख सकते हैं 4 गुने भुजा, 4 गुने। कोई दिक्कत समझ में आया? यानी एक गुना में ही ना कि समझना इसे, ये क्या में है, गुना में। समझ रहा ना? तो बार का परिमाप समझ में आ गया। हम पूछेंगे कि बताओ बार का परिमाप कैसे मतलब निकाला जाएगा, बार का परिमाप क्या होता है, तो बता देगा ना कैसे बताएगा। कहेगा सर यहाँ से घूम लेंगे, जो बार साइड का किनारा होता है वही होता है परिमाप, होता है ना जी। अब बीच का जो क्षेत्र होता है, जो खाली जगह होता है जिसमें कोई काम किया जाता है, जैसे कि इसमें हम घास बुन देंगे, धान भी रोप देंगे, गेहूं भी बुन देंगे ना, उस क्षेत्रफल में बुनेंगे। कुछ में बुनेंगे। अब जेरा पर घुलना ही जाके खेतवा में घुलते हैं ना, तो क्या है परिमाप, क्या है। आप समझना है विकर्ण के बारे में, 2 फॉर्मूला हो गया ना। आप समझना हमको विकर्ण के बारे में। विकर्ण क्या होता है बाबू, तो विकर्ण के मतलब होता है कि सबसे लंबा डंडा आट सके, सबसे लंबा डंडा आट सके। अगर कहेगा कि बताओ इस घर में देखो डंडा हटाओ, सबसे लंबा हटना चाहिए, तो कोना से कोना हटेगा जी। अरे कोना से कोना में मिलाएंगे तो सबसे लंबा डंडा हटेगा कि ना, हटेगा ना बुआ। तो बताओ विकर्ण निकालने के लिए हम ये कोना से कोना क्या करेंगे, मिलाएंगे। क्या करेंगे, इसी को कहते हैं विकर्ण बुआ। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं, समझ में आ रहा है? ये जो डंडा हम घेर दिए, ऐसे लंबा तीर दिए, वो हो गया विकर्ण। क्या हो गया, अब देखो विकर्ण तो समझ में आ गया। अब विकर्ण जैसे बनाए बहुत ही बन गया है त्रिभुज। क्या बन गया है जी, अभी त्रिभुज हम नहीं पढ़ाए हैं लेकिन समझ लो थोड़ा, ठीक है। त्रिभुज की क्लास भी हम आगे करेंगे। तो बताओ त्रिभुज हो गया, क्या हो गया। अब देखो दो भुजा हमको पता नहीं है, देखो एगो है ए, एगो भी है ए। अब बताओ त्रिभुज बनना कि नहीं जी। अरे इसी तरह से नहीं बनना है जी। देखो समकोण त्रिभुज बन गया है, बन गया है। ऐसी दम बनना है ना बुआ, ऐसी ना बनना है। अब बताओ ई भुजा भी दिया हुआ है, ई भुजा भी दिया हुआ है, यही ना निकलना है जी। इसको हम माने विकर्ण। क्या माने हैं, विकर्ण। यही ना लिखे बुआ, लिखे है लेकिन। आप देखो त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का नियम है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना बुआ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो वही ट्रिक हम इस पे इस्तेमाल करेंगे तब विकर्ण निकलेगा, समझा। तो देखो विकर्ण के लिखेंगे, विकर्ण बराबर क्या लिखेंगे जी, विकर्ण बराबर लिखेंगे बाबू। देखो क्या होता है विकर्ण बराबर होता है, क्या लिखेंगे, इसको मान लेते हैं लंब मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे, लंब। क्या मानेंगे, इसको मान लेते हैं आधार कुछ देरी के लिए, ठीक है, फार्मूला बनाने के लिए, समझ रहा है ना। तब बताओ इसको मान लिए लंब, इसको मान लिए आधार। तब बताओ लिखेंगे लंब, क्या लिखेंगे, लंब की विकर्ण का स्क्वायर करेंगे, लंब के स्क्वायर प्लस के इसको मानेंगे आधार। क्या मानेंगे, आधार के बुआ स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत। इसको करेंगे लंब, इसको मानेंगे आधार। अब देखो लंब के स्क्वायर अब बराबर में आधार के स्क्वायर, एनो भी स्क्वायर। आप देने से स्क्वायर हटाएंगे बुआ, क्या करेंगे जी, स्क्वायर के हटाएंगे तो रूट में होगा कि ना। अरे बोलो, नहीं बोलता है जी, रूट में कुछ में जाएगा, यानी लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के। अब बताओ हमको मान दिया हुआ है, यानी एगो ए दिया है, फिर दूसरा भी ए है ना। तो बताओ लंब कितना है, ए है ना। तो विकर्ण बराबर लिखेंगे रे बाबू, विकर्ण बराबर लिखेंगे क्या, रूट में ना लिखेंगे जी, लिखेंगे एक की स्क्वायर। क्या लिखेंगे, एक की स्क्वायर, अब प्लस में भी ए, आधार भी क्या है ए, तो एक की स्क्वायर। समझ में रहा है। आप बताओ एगो ए स्क्वायर के गो ए स्क्वायर, दू गो ए स्क्वायर, दुगुना होगा, तो इसको जोड़ दो। तो इसको जोड़ेंगे बउआ तो विकर्ण बराबर निकलेगा, विकर्ण बराबर होगा छोटू 2a स्क्वायर। क्या होगा जी, 2a स्क्वायर हो गया ना। आप बताओ हम वर्गमूल सिखा चुके हैं ना, कि जोड़ा रहता है तो बाहर निकलता है, रहता है ना। अरे जोड़ा रहेगा तो बाहर निकालेंगे ना जी। तो बताओ इसमें कौची का जोड़ा है, बताओ ए का, क्या का, अरे ए का जोड़ा है ना जी, यानी ऐसे इसको लिख सकते हैं बुआ 2 अगुने ए लिखेंगे। अब बताओ ये जोड़ा नहीं लग गया तो इसको बाहर निकालेंगे और रूट में रह जाएगा कौन, 2। कोई दिक्कत है जी, समझ में आया। तो ये विकर्ण क्या है, अरे विकर्ण हो गया। ऐसे भी बोल सकते हैं a√2, क्या बोलेंगे, a√2, नहीं तो बोल सकते हैं √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा बोलो, या तो √2 गुने ए बोलो। बात क्या है, बराबर, क्या है
तो बताओ फार्मूला में कोई दिक्कत हुआ? आप बताओ जिंदगी में फार्मूला भुलाएगा जी? भुला जाएगा? कहीं भी भुलाएगा ना ना। आप देखो फार्मूला हम बता दिए, अब इसमें मैथ किस तरह से पूछता है उसको हम बताते हैं, ठीक है? तो चलो मैथ को हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं, लिखते हैं बोर्ड पर। हम फाइनली बोर्ड पर क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब क्वेश्चन हम क्या करते हैं जी, कराते हैं, ठीक है? फार्मूला तो बता दिए ना बुआ, फार्मूला समझ में आ गया ना जी? फार्मूला हम बता दिए। यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हैं, कितने लिए बुआ? 2 ये 2 क्वेश्चन हम बताएंगे, बढ़िया से समझा के बताएंगे, आप लोग को समझ में पक्का आएगा, ठीक है? तो देखो पहला क्वेश्चन कहता है कि एक बार का भुजा 4 मीटर है तो बार का क्षेत्रफल तथा परिमाप एवं क्या निकालना है बाबू, विकार। क्या निकाला? अब तीनों फार्मूला हम बता चुके हैं ना। अब तीनों पर दे दिया मैथ, क्या दे दिया? मैथ। अब क्या करेंगे, बनाएंगे। अच्छा बताओ बार का भुजा बराबर होता है कि ना? तब बार का भुजा दिया है जी, और कितना दिया है? 4 दिया। तब बताओ ये भी 4 मीटर होगा। अब ये बउआ ये भी 4 मीटर होगा, और ये भी क्या हो जाएगा ये 4 मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 मीटर। हम बार का क्षेत्रफल बता दिए, तू बताओ बार का क्षेत्रफल क्या होता है जी? बार का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है ना जी, यानी बार का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से हम हाल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हाल। और लिखेंगे कि बार का क्षेत्रफल होता है बुआ भुजा स्क्वायर। क्या होता है? बार्ग का क्षेत्रफल। थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं क्षेत्रफल, समझ रहा ना? क्षेत्रफल क्या होता है जी? ए स्क्वायर। क्या होता है? यही ना बताया निकालने के लिए। अब बताओ भुजा कितना दिया है, बताओ जल्दी। 4 मीटर। अरे भुजा जितना दिया है जितना लिखो, क्या करो, लिखो। यानी 4 मीटर के क्या करेंगे बउआ? स्क्वायर करेंगे। ऐसे करने का मतलब 4 2 बार के बार, 4 के बार, 4 के बार। तो बताओ 4 गुने 4 यानी 4 4 16। अब मीटर स्क्वायर होगा। ये हो गया क्षेत्रफल। क्या हो गया? हो गया बुआ, समझ में आया क्षेत्रफल? आप देखो फार्मूला से नहीं निकाले के मारेगा तो देखो कैसे निकाल लेना। अरे इसको गुना करो इसको से, 4 4 1 मीटर, 1 मीटर के मीटर, 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? ऐसे भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, तो फार्मूला से निकालो, समझ में आया ना? आप निकालेंगे क्या? परिमाप। क्या निकालेंगे? मतलब बार का परिमाप 4 गुने भुजा, 4 गुने ए, 4 गुने भुजा या 4 गुने ए। कोई दिक्कत? तो चलो लिखते हैं, यहाँ पे बना देते हैं। यानी बार का परिमाप ना बुआ, परिमाप। बताओ क्या होता है जी? बार का परिमाप 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। क्या होता है? 4 गुने भुजा। भुजा स्क्वायर नहीं होता है, 4 गुने भुजा भी ना बताए हैं, यानी 4 गुने ए या 4 गुने भुजा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बताओ भुजा कितना दिया है, बताओ जल्दी। अरे 4 मीटर कितना दिया है बुआ? आप देखो 4 मीटर यहाँ से ले रहा है, ये कोई भी ले लो में से, चारों में से कोई एक ले लो, ले लेंगे ना, कहा चारों क्या है सेम है ना जी। 4 4 16 मीटर होगा जी। ये हो गया परिमाप। क्या हो गया? अब निकालना है बार का विकार। क्या निकालना है? अब विकार बहुत ईजी होता है। क्या होता है? बहुत ईजी। तो लिख देंगे यहाँ पे बना दे, यानी बार का विकार। क्या होता है? बार का विकार। बार का विकार होता है बउआ √2 गुने भुजा, √2 गुने ए। कोई दिक्कत? और √2 गुने ए बोले, √2 गुने भुजा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भुजा कितना दिया जल्दी बोलो। अरे भुजा 4 दिया, कितना दिया है? तो 2√4 लिखेंगे। अब मीटर है तो मीटर लिखेंगे जी, कोई दिक्कत? आप देखो 4 गुना होगा तो पहले 4 लिखेंगे या √2 लिखेंगे, मीटर है तो मीटर लिख देंगे। क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? यानी बार का परिमाप। विकार ने भी क्या क्या निकाल दिए। सबसे पहले हम बार का क्षेत्रफल निकाले 16 मीटर स्क्वायर, बार का परिमाप निकाले 16 मीटर, और बार का विकार निकाले 4√2 मीटर। हो गया ना? अब एक क्वेश्चन है कि एक बार का क्षेत्रफल दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ किया है। क्या किया है? टफ। यानी पहले क्षेत्रफल दे दिया। क्या दे दिया जी? क्षेत्रफल। और कह रहा है कि भुजा ज्ञात करो। कौन सी ज्ञात करो? भुजा। और उसके बाद परिमाप निकाले। क्या निकाले? सबसे पहले भुजा पता करेंगे तब परिमाप निकलेगा बुआ। यानी कहने का मतलब है, देखो इसको मिटा दे, आप इसको हम मिटा देते। क्या करते हैं? मिटा देते हैं। देखो हम बता रहे फिर से बारी से समझाते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन समझना बउआ। देखो कहता क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ही ना जी, यानी क्षेत्रफल दे दिया 16 मीटर स्क्वायर। कितना दे दिया है? कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना है? 16 मीटर। आपको हम भुजा उनको पता करेंगे ना। अरे भुजा पहले पता करेंगे तब ना बनने का क्वेश्चन। तब भुजा पता करने के लिए क्षेत्रफल दिया था, क्षेत्रफल का क्या लगाएंगे? फार्मूला। क्या लगाएंगे? क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला, परिमाप दिया है तो परिमाप बराबर फार्मूला, विकार में दिया है तो विकार बराबर फार्मूला लगा देंगे ना। तो देखो क्षेत्रफल दे दिया। क्या दे दिया है? क्षेत्रफल। कह रहा है क्षेत्रफल कितना बाबू? 16 मीटर स्क्वायर। कितना है? तो देखो 16 मीटर स्क्वायर तो लिखेंगे बार्ग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? बार्ग का क्षेत्रफल। क्या होता है बताओ? बार का क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ, बार का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है जी? भुजा के स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ए स्क्वायर। तो बताओ ए स्क्वायर बराबर कितना दिया जी? 16। कितना दिया है?
16 ना दिया जी? अरे कितना दिया? 16 ना। कोई दिक्कत? अब मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर लिख लो, लिख लेंगे। अब बताओ एन एस स्क्वायर हटेगा तो बराबर कौन जाएगा? कोची में, रूट में। कोची में जाएगा? रूट में हो जाएगा। कोची में, रूट में। यानी 16 मीटर स्क्वायर कोची में हो जाएगा बुआ? रूट में। अब बताओ 16 के वर्गमूल पता है ना कितना? 4 होता है। कितना आता है? यानी एक का मान आ गया 4 और 2 मीटर में से 1 मीटर बाहर आएगा, ये भी 4। कितना आ गया? तो ये भी 4 है ना होगा। हमको भुजा पता चल गया बुआ। अरे भुजा कितना आया जी छोटू बोलो? 4 मीटर। कितना आ गया? यानी भुजा हमको पता चल गया। परिमाप इजी नहीं है। अब परिमाप हल हुआ है कि ना? अब देखो लिखेंगे कि बार का परिमाप निकालना है। हाँ लिखल है कि बार का परिमाप। तब बार्ग का परिमाप क्या होता है बाबू बोलो? आज हो गया फॉर्मूला 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा। बताओ भुजा कितना दिया है बोलो जल्दी? 4 मीटर। तो 4 4 16 मीटर हो गया। आप समझ में आ गया? बार्ग में कोई डाउट है? खाली क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन करा देंगे आगे। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसके लिए आप वीडियो यहाँ पे एंड कर दे। कोई दिक्कत? तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट